उसी रात पीठ के बल अपनी बालकनी की पैराफिट वॉल पर निढाल से लेटे हुए मैं गुम था सिगरेट के धुएं और अपने दिलो दिमाग के बीच छिड़ी जंग में, जो है और जो चाहिए के बीच छिड़ी एक जंग। पिछले कुछ महीनों में ही साबित हो चुका था कि न तो मैं प्रीति के साथ खुश रह सकता हूं और न ही उसे खुश रख सकता हूं। मेरा दिल कहीं और खोया था और मैं उसे अब सही जगह ढूंढ रहा था। मैं खुद की ही भावनाओं से लड़ रहा था। उन्हें हराने की कोशिश में कई बार हार भी गया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी थी उन्हें काबू करने की, चाहे वो प्रीति ही थी। लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि एक और रिश्ते के कत्ल की तोहमत मेरे सिर आए। मैं अपने दिल के दर्जनों सवालों के जवाब दे ही रहा था कि मेरे सेलफोन पर संजय का एक मैसेज आया। मुझे आने वाली सुबह उसके साथ शिकागो जाना था। हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी थी। ये 15 से 17 दिनों का आउटडोर प्लान अचानक बना था। मैंने मां को बताने के लिए फोन किया। उसी कॉल पर मां ने मुझे फिर याद दिलाया कि प्रीति के पिताजी शादी की जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं कोई जवाब न दे सका और फिर एक बार वही बात कहकर बात खत्म कर दी। मुझे अभी वक्त चाहिए। मम्मी ने भी बात को ज्यादा तूल नहीं दी और बस एक बार प्रीति से वक्त मांगने की सलाह देकर कॉल काट दी। उस रात भी मेरी कोशिश थी कि प्रीति को अपने हालात के बारे में कुछ समझा सकूं, लेकिन न तो वो कुछ सुनने को तैयार थी न समझने को। मेरे जवाब खत्म हो गए, लेकिन उसके सवाल नहीं। उस रात भी उसने बस यही साबित किया कि उसे चुनना मेरी गलती ही थी। काफी वक्त से प्रीति की शिकायतें कम हो गई थी। मुझे लगा कि वो अब मेरे काम को समझने लगी है, लेकिन वजह कुछ और थी। वो लोगों को जवाब दे देकर थक गई थी और सगाई के बाद मैं उसे उतना वक्त भी नहीं दे पा रहा था जितना पहले दिया करता था। इस सब की वजह कुछ हद तक उसके बेतुके सवाल और हमारी सगाई ही थी। मुझे लगा था उससे सगाई करके मैंने प्रीति को वह दे दिया है जो वह चाहती थी। इस बात का यकीन कि मैं उसे चाहता हूं, इस बात का यकीन कि मैं उसकी जिंदगी में आऊंगा, उसके साथ रहूंगा हमेशा के लिए। लेकिन मैं भूल गया था कि ये यकीन दिया नहीं जाता, निभाया जाता है, महसूस कराया जाता है, जिया जाता है। मैं करीब 17 दिनों तक देश और लोगों के संपर्क से बाहर रहा और जब वापस आया तो मां ने मुझे प्रीति और उसके पिताजी का एक फैसला सुना दिया। वो ये रिश्ता तोड़ चुके थे। सगाई की अंगूठी से लेकर शगुन का सारा सामान घर आकर वापस कर चुके थे। माना कि प्रीति की उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिश्ता ही तोड़ देगी। वह जानती थी कि मैं ऐसा ही हूं। जानती थी कि मैं दुनियादारी निभाने में कमजोर हूं और एक साथ बहुत सी चीजों को संभा नहीं सकता। यकीन था मुझे कि मेरी इस कमी को वो मेरी जिंदगी में आकर पूरा करेगी, मगर वो तो हार गई। वो जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूं, प्यार नहीं, और वो ये प्यार हासिल कर सकती थी, जीत सकती थी मेरे दिल में वो जगह, लेकिन उसने वक्त ही नहीं दिया। फिर एक बार लगा कि शायद ये धमकी सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए हो। मैंने तुरंत उससे फोन पर बात की और पाया कि हालात मेरी समझ से भी ज्यादा बुरे हैं। हमारा रिश्ता अपनी आखिरी सांस पर टिका था और मैं उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहा था। प्रीति, ये बात तुमको मम्मी से करने की क्या जरूरत थी? वो कुछ नहीं सुन रही है अब। बात तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है। और फिर गैर जरूरी चीजों के लिए अंश सहाय क्यों वक्त निकालने लगा? प्रीति, तब मैं नहीं आ सकता था वहां। तुम्हारे और इस सगाई के अलावा और भी बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में। मैं संजय का पार्टनर हूँ, मुझे उसका साथ भी तो देना था ना। तो अंश, तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाकर अपना सिर फोड़ूं? तुम कहते हो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर देर रात तक तुम किससे बात करते हो फोन पर? सुबह जागते ही कहाँ व्यस्त हो जाते हो? सच ये है अंश कि तुम्हारे पास सिर्फ उन लोगों के लिए वक्त नहीं होता जो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे दोस्त और मैं। मुझे तो तुमने सगाई करके जैसे जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया था। 8 महीने हो चुके हैं अंश हमारी सगाई को। माफ करना अंश, लेकिन अब मैं वो 17 साल की प्रीति नहीं रही जो सपनों में खोकर अपना सच भूल जाए। प्रीति, अगर तुम ऐसे ही मुझ पर तोहमतें लगाओगी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर तो जो मन में आए वो करो। मैं ये रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोगों की बातें सुनकर मुझसे बहस कर रही हो। अंश, तुम उन तोहमतों को सही साबित कर रहे हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन करने लगूंगी। वैसे भी एक जबरदस्ती के रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता।
ये रिश्ता तुमने जल्दबाजी में जोड़ा था, इसका टूट जाना ही ठीक होगा। जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीति, मैं संभालना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही न जैसे अपनी गिरती हुई इमेज को संभाला था मुझसे सगाई करके। प्रीति, नाउ इट्स लिमिट। मेरा हाथ कॉल काटने को बढ़ा था, लेकिन मैं एक बार फिर ठहरा। यहाँ 36 पड़ी है जिनसे सगाई करके मैं अपनी सो कॉल्ड इमेज संभाल सकता था। तुम्हें क्यों चुना, ये समझने की कोशिश की कभी? आई डोंट केयर अंश। मिस्टर अंश सहाय किसी एक के भी होकर रह सकते हैं, ये यकीन दिलाना चाहते थे न तुम लोगों को? अंश, तुम्हारे लिए ये सब भी एक पब्लिसिटी स्टंट था। ये सगाई, मैं, मेरा प्यार। और अब जब हमारी सगाई टूटेगी तो तुम्हारे लिए वो भी पब्लिसिटी स्टंट ही होगा। अंश, तुम रिश्ते बना तो सकते हो लेकिन निभा नहीं सकते। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों बने, कैसे बने और कब बने, लेकिन अब तुम फ्लर्ट बन गए हो और फ्लर्ट से प्यार करना जितना आसान होता है उस पर यकीन करना उतना ही मुश्किल। ये कॉल मेरी तरफ से कटी थी। जब मैं मुंबई आया था तो यहाँ के रिश्तों की हालत देखकर कुछ तय नहीं कर पाता था कि क्यों उनमें ठहराव नहीं होते, क्यों लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़ देते हैं और क्यों एक दूसरे पर विश्वास खो देते हैं। कुछ वक्त यहाँ गुजार लेने के बाद समझ आया, शायद उनके साथ भी हालात ऐसे ही होते होंगे। मुझे कम से कम प्रीति से ये उम्मीद नहीं थी, जो मुझे पागलों की तरह चाहती थी। उसने भी मुझसे वही कहा जो और कहा करते थे। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर मैं बैठकर सोचने लगता तो मैं कभी उठ नहीं पाता। हजारों लोग ऐसे थे जो मुझे गलत कहते थे, लेकिन अगर मैं गलत था तो वही लोग मुझे आसमान पर क्यों बैठा रहे थे। मैंने कभी अपनी सफाई किसी को नहीं दी, बस यही मेरी एक कमी थी। एक बार फिर बाजार की खबरें मेरे नाम से गर्म हो गई। हर बार की तरह लोगों को मुझसे बात करने का एक नया मुद्दा मिल गया। इस बार सोनाली भी मेरे साथ इस जंजाल में बुरी तरह फंस गई। हमारी सामान्य सी तस्वीरों को खबरों में बिल्कुल असामान्य तरीके से पेश किया गया। खबर थी कि सोनाली राय से अफेयर मेरी सगाई टूटने का कारण है। संजय और मेरे कुछ प्रतिद्वंद्वी, जिन्हें पोर्टिको की तरक्की से तकलीफ थी और जो जानते थे कि सोनाली के पापा हमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, उन्होंने ही ये खबरें बाजार में फैलाई। एक तरफ मेरी मैली छवि और दूसरी तरफ सोनाली का नाम मेरे साथ जुड़ना। मिस्टर राय मुझसे दोनों तरफ से खफा थे। मेरे घर में भी कई दिनों के लिए हल्ला रहा। मम्मी मुझसे बेहद नाराज हो गई थी। ये सगाई टूटने से सिर्फ प्रीति की ही नहीं, बल्कि मेरे घर वालों की भी इज्जत खराब हो रही थी। मां ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार छोड़ दिया। उन्हें मेरे चलते प्रीति के पापा की बातें सुनने को मिली थी। माफी मांगनी पड़ी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके लिए अब और समस्याएं खड़ी करूं। जज्बाती तौर पर ही सही, उन्होंने मेरे और अपने बीच एक फासला बना लिया। उनको उम्मीद थी कि ऐसा करने से मुझ में बदलाव जरूर आएगा। अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ झुके हुए, पेन की टेस्सी को बेवजह टक टकाते हुए उसका चेहरा कोई रास्ता तलाश रहा था। उसकी आंखें एक बंद फाइल से हट नहीं रही थी जो उसके मेज पर पड़ी थी। उसकी अपनी एड एजेंसी के कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में थे और अब हाथ से जाते दिखाई दे रहे थे। मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूं, मेरे कहते ही संजय खुद में लौटा। क्या? बस यही मेरे हाथ में है संजय। ये तूफान खामोश होने में वक्त लेगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स इसे इतनी जल्द खामोश होने नहीं देंगे। तब तक तुम्हारी एड एजेंसी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। उसने असहमति से एक बार जोर से आंखें मींची और मेरे पास आकर मेरे कंधे को दबाते हुए, अंश, तू जब तक जवान है, अच्छा दिख रहा है, तब तक ही बस लाइफ में है। और यही वक्त है जब कमा सकता है, बचा सकता है। कल कोई और नया चेहरा आ जाएगा और लोग तुझे भूल जाएंगे। वक्त कब बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक है तब तक बना रह। लेकिन संजय, इस सब ने मुझे बनाया कम और बिगाड़ा ज्यादा है। मैं लगातार कुछ न कुछ खो रहा हूं। तू सिर्फ अपना बैलेंस खो रहा है और कुछ नहीं। आंटी को मैं समझा दूंगा, तू उनकी फिक्र मत कर। कुछ वक्त दे उन्हें, वो तेरी माँ है, आखिर कब तक तुझसे नाराज रहेंगी। मैं मान नहीं पा रहा था इस बात को और ये मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। अंश, मैं उन्हें समझा सकता हूं, यकीन कर। और रही बात प्रीति की, तो वो तेरे मतलब की थी ही नहीं। जिया मेरे साथ पिछले 5 सालों से थी,
कभी सुना तूने उसके बारे में या उसके मुंह से कुछ? लेकिन संजय, लेकिन क्या? वो चिल्ला पड़ा मुझ पर। अपने लिए उसमें इतना गुस्सा मैंने पहली बार ही देखा था। अगर तू वाकई इस काम को छोड़ना चाहता है तो ठीक है, जा। लेकिन जरा बताएगा कि कहां जाएगा तू? पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है, कोई प्रोफेशनल डिग्री तेरे पास नहीं। क्या करेगा इस काम के अलावा? कुछ भी। कुछ भी? उसने मजाक सा उड़ाया मेरे जवाब का। मतलब तू कुछ लैंडस्केप पेंट करेगा और उन्हें सड़कों के किनारे बैठकर बेचेगा? अंश, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आप आसमान में सितारा बनकर चमक गए तो जमीन पर आपके लिए जगह खत्म हो जाती है। एक बार खास हो गए तो आम बनना नामुमकिन हो जाता है। वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ गेस विंडो के पास खड़ा हो गया। संजय सही था। वो मुकाम जहां यामिनी और संजय ने मुझे खड़ा कर दिया था, वहां तक आने का रास्ता तो था, भले ही मुश्किलों भरा, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं वापस जाना चाहता भी नहीं था। मुझे आदत हो चुकी थी इस जिंदगी की। कोई अगर मुझे न पहचाने तो ये मेरे लिए बड़ी चुभने वाली बात होती थी। जो कुछ भी हो, लेकिन इस जिंदगी ने ही मेरे अंदर एक खालीपन भर दिया था।